हाय, गुड मॉर्निंग। लाइफ थोड़ी बोरिंग सी हो गई है। काम करके मैं थोड़ा थक गई हूँ तो एक ब्रेक लेने का मन कर रहा है। और ब्रेक लेने के लिए कहीं ठंडी जगह पे जाना वाकई में बहुत ही खुशी देता है। तो मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, सारी डिटेल्स दूंगी कि कम बजट में, पास में, ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े, आप कैसे किस जगह जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी छुट्टियों के 1 या 2 दिन बिता सकते हैं और फ्रेश होकर अपने काम पर वापस आ सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने वेकेशन पे, 2 डे का टूर है। तो इस ट्रिप के बारे में आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी, कैसे जाना चाहिए, यहाँ से कितनी दूर है, कहाँ कहाँ आप रुक सकते हैं, वहाँ पे कैसे स्टे करेंगे। इसके बारे में आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा। तो सारी डिटेल्स आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं इस ट्रिप पर और मेरे साथ साथ खुद भी मजा लीजिए। दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर कसौली हिल स्टेशन है जो कि हिमाचल में है। वहाँ तक अगर आप अपनी कार या टैक्सी से जाते हैं तो तकरीबन 6 घंटे लगेंगे और इतनी लंबी दूरी तक एक साथ ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप मॉर्निंग में निकलते हैं तो एक ब्रेक ज़रूर बनता है जिसमें आप कुछ खा पी सकते हैं। तो 70 माइल स्टोन है जहाँ पर आप रुक कर कुछ नाश्ता, कुछ खाना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपको टी कॉफ़ी भी मिल जाएगी। यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत से अरेंजमेंट है, बच्चे पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर झूला है, छोटी ट्रेन है और नाश्ते के लिए जो वो चाहें वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो बच्चे पूरी तरह खेल में मस्त हो सकते हैं और आप अपनी मनचाही चीज़ें खा पी सकते हैं। यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स है जहाँ पर आप अपने मनपसंद का सामान ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी घूमिए, थोड़ा सा देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी दिल को लुभाने वाली हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं और देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर आइए और घूमने के साथ साथ इन चीज़ों का भी मज़ा लीजिए। और ये देखिए, फिर आप नाश्ता करके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आप खुद को बहुत फ्रेश फील करते हैं और अपनी जर्नी के लिए फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कसौली के लिए और अपने टूर को आगे बढ़ाते हैं। अब आप सीधे कसौली के लिए निकल सकते हैं, लेकिन आपको अगर लगे कि बीच में थोड़ा ब्रेक लेना है तो छोटे छोटे 2 ब्रेक आप टी कॉफ़ी के लिए ले सकते हैं, फ्रेश होने के लिए ले सकते हैं। और देखिए धीरे धीरे आपको हिल स्टेशन पहुंचने का नज़ारा दिखने लगेगा, पहाड़ियाँ दिखने लगेंगी। तो आप अपने अंदर वैसा ही उत्साह महसूस करेंगे जैसे बस हिल स्टेशन आने वाला है और आप ठंडी ठंडी वादियों में खुद को महसूस करने वाले हैं। हम कसौली के अंदर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो ये रास्ता धीरे धीरे चलते हुए कसौली के मेन रिजॉर्ट की तरफ जा रहा है जहाँ पर हमारे रूम्स हैं। और यहाँ पर पार्किंग थोड़ी सी दूर करनी पड़ती है और वहाँ से उनकी छोटी कार हमें अंदर ले जाती है रिजॉर्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर हम खुद नहीं जा सकते। यहाँ पर अपने रूम्स की बुकिंग करके आप आ सकते हैं। रूम्स के बारे में आपको एक जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी। कसौली हिल्स रिजॉर्ट में 15 रूम्स हैं जिनमें प्रीमियम प्लस कॉटेज हैं, प्रीमियम कॉटेज हैं और सेमी प्रीमियम कॉटेज हैं। इसके अलावा सुपर डिलक्स रूम बहुत सारे रूम्स हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि अगर आप अपना मनचाहा रूम उनमें बुकिंग चाहते हैं तो कम से कम 1 महीने पहले आपको बुकिंग करनी होगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर रूम्स इतनी जल्दी बुक हो जाते हैं कि रूम्स अवेलेबल नहीं होते। तो ये है मेरा रूम, चलिए आपको इसके अंदर ले चलते हैं। तो रूम देखिए, ये है सुपर डिलक्स रूम। क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हुई, मैंने जब बुकिंग की थी तो प्रीमियम प्लस कॉटेज के लिए बुकिंग की थी, लेकिन उस समय जाना पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि जो फ्रेंड फैमिली साथ में जा रही थी उनकी कुछ मेडिकल कंडीशन आ गई थी जिसकी वजह से जाना कैंसिल करना पड़ा। तो कैंसिल करने के बजाय हमने होल्ड पे रख दिया, क्रेडिट पे रख दिया और फिर जब हमें टाइम मिला आफ्टर दिवाली तो सोचा कि अब चलते हैं। तो जो रूम बुक कराया था वो अवेलेबल नहीं था, तो जो अवेलेबल हुआ उसी में स्टे किया। तो ये रूम भी
बहुत शानदार है, बहुत नीट एंड क्लीन है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा टीवी लगा हुआ है जो मूव कर सकता है। आप अगर सोफे पे बैठते हैं तो उधर मूव कर लिए, अगर आप बेड पर हैं तो उधर मूव कर ली। तो इस तरह इस रूम में भी अलग ही खासियत है और बालकनी से तो बाहर का नज़ारा देखते ही बनता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांत जगह है। ये रूम देखिए कितना प्यारा है। तो देखिए ये बाहर का नज़ारा है, यानी रिजॉर्ट का वो एरिया जहाँ पर आप पूरे दिन भर बैठ सकते हैं। बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, उनके खेलने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और बड़े आराम से बैठकर नेचर का मज़ा ले सकते हैं, ग्रीनरी का मज़ा ले सकते हैं। और ये देखिए बच्चों के लिए जो मज़े की चीज़ें हैं वहाँ पर मैं आपको मज़ा करके दिखा रही हूँ कि बच्चे कितना मज़ा कर सकते हैं यहाँ पर। तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, जैसे ये वाटरफॉल हो गया, ये ब्रिज हो गया। इन पे घूमने में बच्चों को तो खैर बहुत ही मज़ा आएगा। और देखिए इस तरह से ग्रीनरी के बीच में रहकर आप खुद को कितना रिलैक्स फील करेंगे। और इन सब जगहों पर जब सूरज निकलता है तो सूरज का उगना और सूरज का ढलना दोनों ही बहुत शानदार होता है। और अगर आप मॉर्निंग वॉक के शौकीन हैं तो थोड़ा सा बाहर निकल जाइए और मॉर्निंग वॉक का मज़ा लीजिए। मार्केट और घूमने लायक जगहों पर जाने के लिए मेरी सलाह यही है कि आप लोकल टैक्सी कर लें, क्योंकि लोकल ड्राइवर को आइडिया होता है कहाँ और कैसे जाना है और वो आपके लिए गाइड की तरह भी होंगे। घूमने के लिए मार्केट के अलावा चर्च है, मंकी पॉइंट है जो कि हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ फ़ोन और कैमरा ले जाना मना है, तो वो हमें जमा करना होता है जो थोड़ी ऊंचाई पर है और सीढ़ियों से जाना होता है। सनसेट और सनराइज़ पॉइंट भी है देखने के लिए। मार्केट में आपको वुलन का अच्छा सामान मिल सकता है जो कि हर हिल स्टेशन में मिलता है। इसके अलावा खाने पीने के भी लोकल स्टॉल है जहाँ पर आप सूप, मोमोज, नूडल्स खा सकते हैं। पर यहाँ की खासियत है नरेन स्वीट्स के बने बन समोसा और बन गुलाब जामुन, जो बहुत फेमस है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टे के साथ केवल ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। बोन फायर का आपको चार्ज देना होगा, लंच और डिनर का भी चार्ज लगता है जो जेब पर कुछ भारी पड़ता है। तो इसलिए एक दिन और रुकना मतलब बजट का बिगड़ना। पर फिर भी अगर आप प्लान करके आए हैं तो आप रुक सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। कसौली के लिए 2 दिन का टूर काफ़ी है, क्योंकि एक दिन में आप कसौली घूम लेंगे और एक दिन आप रिजॉर्ट में इंजॉय कर लेंगे। उसके बाद वहाँ रुककर रिलैक्स करना हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब बात करते हैं इस रिज़ॉर्ट के प्लस पॉइंट की। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, खाना बहुत ही टेस्टी है और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत बेहतर है। मतलब रिज़ॉर्ट में रहना आपकी जेब पर भारी भरने ही पड़े, लेकिन आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही मामले में ये A1 है। नाश्ते में बहुत सी वैरायटी होती है। ये थे प्लस पॉइंट। अब बात करते हैं माइनस पॉइंट की। रिजॉर्ट में बोन फायर को फ्री रखना चाहिए विद 2 स्नैक्स, या फिर डिनर को बुकिंग में इंक्लूड करना चाहिए। तो अब समय आ गया है वापसी का। तो वापसी के लिए भी इनकी कार हमें पार्किंग एरिया तक ले जाती है और वहाँ से फिर हम अपनी कार उठाकर वापस जा सकते हैं। मेरे ये 2 दिन बहुत अच्छे निकले, मैंने खूब इंजॉय किया। आप भी जाइए और मज़े करिए और फ्रेश होके वापस आ जाइए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच।